हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहानी शुरू होती है लगभग 2618 साल पहले से, यानी कि 600 बीसी से, जब यूनान के एक फिलोसोफर थेल्स ने देखा कि जब एम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। पर उस टाइम में थेल्स ने इस चीज को जादू टोना समझकर नजरअंदाज कर दिया। थेल्स के 2000 वर्ष बाद तक इस खोज की तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में डॉक्टर गिलबर्ट, जो कि एक फिजिशियन हुआ करते थे और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के होम डॉक्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि एम्बर और बिल्ली की खाल की भांति बहुत सी अन्य वस्तुएं जैसे कि कांच, रेशम आदि को भी जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें भी छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यहाँ से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट सामने आ रहा था, पर अभी भी दुनिया अंधेरे में थी। इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी वाकिफ नहीं था। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। इस वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए गिलबर्ट ने इस सारे इफेक्ट को बोल दिया इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि एम्बर को रगड़ने की वजह से लगने वाला फोर्स। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड पहली बार सामने आया। इसी के साथ गिलबर्ट ने एक ऐसा यंत्र बनाया था जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं। उस यंत्र का नाम था इलेक्ट्रोस्कोप, और इलेक्ट्रोस्कोप पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि मेजरमेंट के लिए यूज किया गया था। गिलबर्ट के बाद बहुत से साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया, पर कुछ भी हाथ न लगा। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के जाने माने साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर काफी रिसर्च किया। उनके जज्बातों का पता आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की रिसर्च के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच डाली। जून 1752 में फ्रैंकलिन ने एक पतंग को ऐसे समय पे उड़ाया जब बिजली चमक रही थी और पतंग के ऊपर एक लोहे की स्पाइक लगा दी। पतंग की डोरी गीली थी और उसमें एक चाबी को बांधा हुआ था। बिजली आसमान से पतंग पे गिर रही थी और पतंग की डोरी से होते हुए चाबी तक, और चाबी से फ्रैंकलिन के हाथों को छू रही थी। इस तरह से फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंटर कहलाए। पर अभी भी कुछ ऐसी खोज नहीं हुई थी जिससे इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सके। सन 1791 अलेक्जेंड्रा वोल्टाज के दोस्त लुइगी गलवानी ने घोषणा की कि मेंढक की मांसपेशियों के साथ दो अलग अलग मेटल्स को संपर्क में लाने से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। गलवानी ने इलेक्ट्रिसिटी की इस फॉर्म को एनिमल्स इलेक्ट्रिसिटी कहा, पर वोल्टाज इससे प्रभावित नहीं थे। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट मेटल्स की वजह से उत्पन्न हुआ है, तो फिर इसको मेटल इलेक्ट्रिसिटी बोलना चाहिए। उन्होंने 1792 में अकेले ही मेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। आखिरकार 1800 में वोल्टाज को सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने बैटरी की खोज कर दी। यह बैटरी जिंक और कॉपर की अल्टरनेटिंग लेयर से बनी थी, जिसे सॉल्ट वाटर या सोडियम हाइड्रोक्साइड में भिगोया जाता था। वोल्टाज के इस आविष्कार ने जल्द ही इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक नई लहर का नेतृत्व किया। वोल्टाज की यह इलेक्ट्रिक बैटरी डीसी इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करती थी। इसके बाद 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने देखा कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। 1821 में माइकल फैराडेज ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए। उन्होंने देखा कि जब एक वायर को जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसे मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो वायर के ऊपर एक फोर्स लगता है। यहाँ से फैराडेज ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार कर डाला, जो कि एक डीसी मोटर थी।
फैराडेज ने अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे और 1831 में उन्होंने एक डायनमो की खोज कर डाली। इसके बाद सन 1879 में अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने फाइनली एक लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर डाली। अब एडिसन ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कंपनीज खोलनी शुरू कर दी, जिनमें वो डीसी जनरेटर का यूज़ किया करता था। पर डीसी जनरेटर में कमी ये थी कि वो डीसी करंट को निकालता था और डीसी करंट को 2 या 3 किलोमीटर तक ही ट्रांसमिट किया जा सकता था, इससे दूर नहीं। इससे नुकसान ये था कि हर 2-3 किलोमीटर की रेंज में प्रोडक्शन हाउस लगाना पड़ता था। अब एडिसन की कंपनी में एक वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी काम किया करते थे। निकोला टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट्स एसी के ऊपर कर रहे थे। उन्होंने एसी के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर ली थी। उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एडिसन को भी बताया, पर एडिसन ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं हमारे डीसी जनरेटर के ऊपर करें। इसके बाद निकोला टेस्ला ने उनकी इस कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अंत में 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी जनरेटर और एसी मोटर का आविष्कार कर डाला और इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक ट्रांसफ़र करने के योग्य बना दिया। अब एक ही जगह से कोसों किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जा सकता था। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी की जो एडवांसमेंट है वो शुरू हो गई और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आनी शुरू हो गई, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बढ़ गया। और आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिस पे पूरी दुनिया डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो एक मिनट भी काटना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, कितने ज़्यादा वैज्ञानिकों ने कितने ज़्यादा एफर्ट्स किए तब जाके इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ। अगर इतने सारे वैज्ञानिक अपने एफर्ट्स नहीं लगाते तो शायद आज भी हम अंधेरे में होते।